वेलकम गाइस अगेन। वेलकम है आपका इस वीडियो के अंदर। हम कौन से रास्ते पे चल रहे थे? हम सेट इस डाटा स्ट्रक्चर पे हम चल रहे थे। अच्छे खासे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन हमने ऑलरेडी पिछले कवर किए, उस पर अच्छे खासे क्वेश्चन लिए हैं। आज और एक क्वेश्चन आने वाला है जो कि थोड़ा सा हटके होने वाला है। हर एक जो क्वेश्चन होते हैं वो हटके ही होते हैं। आज का क्वेश्चन भी कुछ वैसा ही है, थोड़ा सा हटके है। देखो, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस इसमें स्टेप्स थोड़े ज़्यादा है। और वो स्टेप को अच्छे से समझने के लिए मैं यहाँ पे पूरा वो ग्राफिक जो मैंने आपको रिकर्जन में बताया था उसी का इस्तेमाल करके आपको ये वीडियो समझाने वाला हूँ। अगर आपको सेट में लिटिल बिट और अच्छा बनना है, डाटा स्ट्रक्चर में और अच्छा बनना है, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहो। ये देखो, सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लो क्या है। राइट अ प्रोग्राम क्रिएट द सेट ऑफ एन इंटीजर्स फ्रॉम यूजर। यानी कि हमको ऐसा सेट बनाना है एन इंटीजर्स का जो यूजर हमको दे। मेरा मतलब है कि हमको यूजर को साइज पूछनी है कि आपका जो सेट की साइज कितनी होने वाली है, और वो जितनी साइज बोलेगा उतने हमको उसमें एलिमेंट डालने हैं। सबसे पहले ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो, जैसे अपना ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से चलते रहो। मैं एक सेट नाम का यहाँ पे ये लेता हूँ और यहाँ से रीड करता हूँ यूजर से। इंटीजर इनपुट, एंटर द साइज ऑफ सेट। एंटर द साइज ऑफ द सेट ले लेता हूँ और उसके बाद में मेरे को फॉर आई इन रेंज अप टू एन एक नम नाम का वेरिएबल लेता हूँ, उसमें भी इंटीजर डालता हूँ। इनपुट, एंटर द नंबर, और उस नंबर को सेट में मैं कर देता हूँ ऐड। मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि इसका आउटपुट कैसा आएगा। ये देखो, रन करता हूँ प्रोग्राम को। एंटर द साइज ऑफ द सेट। मुझे कितने एलिमेंट चाहिए मेरे सेट के अंदर? मान लो मुझे 4 चाहिए, तो बोल रहे कि डालो नंबर डालो, तो मैं बोल देता हूँ 1, 3, 4 एंड 8। सो ये देखो, हमारा जो कुछ भी हमने दिया था, जितनी साइज दी थी और जो साइज पे जो भी एलिमेंट दिया था वो हमारे पास आ चुका है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, एंड रिटर्न द शॉर्टेड सेट इन असेंडिंग ऑर्डर। यानी कि हमको जो ये भी सेट हमने जो निकाला है इसको हमको सीधा करके भेजना है असेंडिंग ऑर्डर में। यानी कि हमारा जो सेट होना चाहिए वो कुछ इस प्रकार दिखना चाहिए, 1, 3, 4 एंड 8 ऐसा दिखना चाहिए हमारा। इसको हम शॉर्टेड बोलते हैं। अगर आपको शॉर्टेड बिल्ट इन फंक्शन पे यहाँ पे लगा के बताऊं मैं, तो देखो वो कैसा दिखेगा हमारा आउटपुट। दो करता हूँ इस बार, पहले 20 नहीं, दो बहुत कम हो जाएगा, दो में कुछ भी मजा नहीं आता है। 4 देता हूँ, 12, 89, 1 और 0। सो ये देखो, हमारा सेट कुछ ऐसा था ओरिजिनल, और उसको जब मैंने शॉर्टेड किया तो वो कुछ इस प्रकार से आ गया। तो हमको ये जो सेट है ना ऐसा ही दिखाना है। लेकिन यहाँ पे देखो क्या बोला है, यूजिंग द यूजर डिफाइंड फंक्शन। यानी कि यूजर डिफाइंड फंक्शन जो हमने फंक्शन चैप्टर में पढ़ा था, डेफ डेफ नाम से जो हमने जो फंक्शन डिफाइन किए थे, उसका इस्तेमाल करके हमको जो सेट है उसको शॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में। और यहाँ पे एक नोट भी दिया है, नोट यूज ऑफ बिल्ट इन फंक्शन लाइक शॉर्ट एंड शॉर्टेड स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। यानी कि ये जो हमने शॉर्ट फंक्शन बनाया है ये हम इस्तेमाल कर नहीं सकते हैं। तो बिना बिल्ट इन फंक्शन का इस्तेमाल करे जो सेट है उसको शॉर्ट करके बताओ यूजिंग द यूजर डिफाइंड फंक्शन। चलो ठीक है, कुछ ज़्यादा हार्ड प्रॉब्लम नहीं है। मैं सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन ले लेता हूँ, उसको बोल देता हूँ मैं शॉर्टेड, या फिर मैं बोल देता हूँ शॉर्ट सेट। उसमें मुझे सेट तो लेना ही पड़ेगा, तो ठीक है मैं एक पैरामीटर डाल देता हूँ जिसमें सेट दे देता हूँ। एक सेट दे देता हूँ मैं उसमें। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक लिस्ट बना लेता हूँ, लिस्ट एल नाम से एक लिस्ट बना लेता हूँ, लिस्ट ऑफ सेट। जस्ट यहाँ पे बना देता हूँ सेट। और फिर मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट। आप बस प्रोग्राम देखते जाओ। फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल देता हूँ सॉर्टेड सेट।
ये फंक्शन को मैंने कॉल दिया, उसमें मैंने सेट नाम का वेरिएबल भेजा, एल नाम का वेरिएबल भेजना था, एल नाम का वेरिएबल भेजता हूँ, यहाँ पे उसको लिस्ट में कलेक्ट करता हूँ। अब मैं यहाँ पे कोई सॉर्टिंग एल्गोरिदम लगाने वाला हूँ, जिसको आप बहुत अच्छे से देखो। अब ये कैसे रन हुआ, इसका आउटपुट कैसे आया, मेरे को पहले एक अच्छे से कोड लिखने दो, उसके बाद में मैं आपको समझाता हूँ। फॉर जे इन रेंज अप टू लेंथ ऑफ लिस्ट -i-1, और यहाँ पे गया इफ करंट इटरेशन लिस्ट ऑफ जे इज ग्रेटर देन लिस्ट ऑफ j+1, देन स्वैप इट। यस, स्वैप करना है हमको, और जैसे ही वो स्वैप हो जाए, ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बताता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। रिटर्न लिस्ट। सबसे पहले आप आउटपुट देख लो कैसा आ रहा है, सबसे पहले आउटपुट देख लो कैसा आ रहा है। ये सब बराबर है क्या? बस यहाँ पे सेट लगा देता हूँ मैं, सेट। 4, 12, 11, 99, 2। शॉर्ट सेट अभी भी नहीं आया है, कुछ तो गड़बड़ हुई है यहाँ पे। एल बता दिया, अच्छा हाँ, अब देखो तो 4 डालता हूँ, 12, 56, 9 एंड 3। ये देखो गाइस, अब जो हमारा सेट है वो सॉर्ट होके आ चुका है। मैंने यहाँ पे कोई बिल्ट इन फंक्शन लगाया गया, आप अच्छी से देखो, मैंने यहाँ पे कोई बिल्ट इन फंक्शन लगाया गया, मैंने कोई भी बिल्ट इन फंक्शन नहीं लगाया। विदाउट यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन, बबल सॉर्ट का इस्तेमाल करके मैंने जो हमारा जो सेट था, अगर मैं यहाँ पे ओरिजिनल जो सेट है उसको भी प्रिंट करके दिखाऊं, प्रिंट ओरिजिनल सेट इज, तीन डालता हूँ, 12, 34, 1। ये देखो, ये था हमारा ओरिजिनल सेट, और ये आ गया हमारा बिल्ट इन, बिना बिल्ट इन फंक्शन यूज करे हमारा सॉर्टेड सेट। अब ये वर्क कैसे हुआ देखो, मैं आपको समझाता हूँ। अब ध्यान से इधर देखना, अभी तक तो कुछ भी नहीं था, अभी तक आप स्किप भी करते गए तो कोई नहीं, लेकिन अभी ध्यान से सुनो। देखो, सबसे पहले उसने साइज ली, हमको कितनी साइज होनी थी। उसके बाद में इस लूप के अकॉर्डिंग उसने हमसे पूछा एंटर द नंबर, हमने डाल दिया 12, अगेन पूछा 34, अगेन पूछ दिया 1 डाल दिया। वो ऐड करते गया, जैसे हमने पिछले बिल्ट इन फंक्शन में देखा था कि ऐड क्या करता है, अपेंडी होता है। सो वो सेट में क्या आ गया, 1, 34 एंड 12। आपको ये थॉट नहीं आना चाहिए कि 12, 34 और 1 क्यों आया, 1 क्यों नहीं आया। मैंने आपको पहले बोला था सेट एक अनऑर्डर है, तो वो जैसा अनऑर्डर था मतलब रैंडमली वो वैल्यू घुसाता है, तो उसने रैंडमली वैल्यू के हिसाब से 1, 34 और 12 उसका एल्गोरिथम आया जो उसने उधर डाल दिया। उसने ओरिजिनल सेट हमको प्रिंट करके दे दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा सेट था वो लिस्ट में कन्वर्ट हो गया। ये लिस्ट क्या करता है पता है ना, जो हमारा सेट है उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है, ये लिस्ट बिल्ट इन फंक्शन। सो देखो, वेन एवर फंक्शन कॉल्ड कंट्रोल जम्प्स टू द बॉडी ऑफ फंक्शन। अब ये लिस्ट में क्या रिसीव हुआ, ये जो भी वैल्यू दी है ये लिस्ट में रिसीव हुई, जिसको भी मैंने सिलेक्ट करा है 1, 34 और 12, वो इस लिस्ट में गया। अब देखो, अब मैं आपको समझाता हूँ यूजिंग ग्राफिक्स। जस्ट अ सेकेंड, ये देखो, ये पहला पेज है, बाजू में मैं वो भी खोल के रखता हुआ। किधर है भाई श्याम, ये मैं वो भी खोल के रखता हूँ। अब देखना, यहां से ध्यान से देखना क्या हुआ इधर, कहाँ गया कहाँ गया। सो देखो गाइस, मैं आपको इधर लेके चलता हूँ। सबसे पहले देखो, वेन एवर फंक्शन कॉल्ड कंट्रोल जम्प्स टू द बॉडी ऑफ फंक्शन। लेन ऑफ लिस्ट क्या था, यानी कि जो हमारा सेट था उसकी लिस्ट की, उसकी जो लेंथ थी वो कितनी थी। फॉर एग्जाम्पल आप एक तौर पे समझो कि हमारा जो सेट था वो ये था 10, 18, 9, 3 एंड 1। सो इसकी लेंथ कितनी मुझे बताओ। इसकी लेंथ है 5, इसकी लेंथ है 5। सो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 5। हाँ, अब देखो, नीचे कौन सा लूप दिख रहा है आपको, जे लूप दिख रहा है। जे लूप में क्या दिख रहा है आपको, लेन ऑफ लिस्ट वो क्या है 5 माइनस आई, कितना है आई,
आई की वैल्यू शुरुआत में कितनी होंगी, 0 होंगी, -1 कितना आया, 4 आया, जो आपको यहाँ पे भी साफ साफ दिख सकता है। देखो फॉर आई इन रेंज, जो कि लेन ऑफ लिस्ट था, लेन ऑफ लिस्ट कितना था, 5 था, तो ये 5 पूरा का पूरा आ गया इधर। लूप कितना चलेगा, 5 बोला है तो 0 1 2 3 और 4, और जे के लूप में कितना आएगा, 5 -0 -i, 5 -i-1 सॉरी, और ये -i क्यों लिया, -1 क्यों लिया, ये भी मैं आपको समझाता हूँ, बस एंड तक टिके रहो। ये प्रॉब्लम थोड़ा सा बड़ा है, बस इसे टिक के देखते रहो, अच्छी से देखते रहो। तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 आएगा। अब जब 4 आया तो जे का लूप कितना चलेगा, 0 1 2 और 3। अब देखो ये 0 हो गया, सॉरी आई एम रियली सॉरी, आई कितना हुआ, 0 हुआ, इनिशियल था। ये देखो आई 0 था, वो जे में आया और जे में वैल्यू 4 आई। अब जे में जब वैल्यू 4 आई है तो जे का लूप कितना चलेगा, 0 1 2 और 3 तक चलेगा। अब देखो जे इक्वल टू 0, यहाँ पे पुट करो वैल्यू, ये जो है ना, ये है, देखो ये जे इक्वल टू वैल्यू यहाँ पुट करो और यहाँ पे पुट करो, जैसे मैंने यहाँ पे किया। देखो लिस्ट ऑफ जे इज ग्रेटर देन लिस्ट ऑफ j+1, ये कहाँ पे दिख रहा था मेरे को, देखो यहाँ पे देखो लिस्ट ऑफ जे इज ग्रेटर देन लिस्ट ऑफ j+1, जे में कितना है, 0, क्या वो बड़ा है क्या, लिस्ट ऑफ 1, लिस्ट ऑफ जे 0+1 1। अब लिस्ट ऑफ 0 में क्या है, लिस्ट ऑफ 0 में 10, 10 क्या बड़ा है क्या 18 से, बिल्कुल भी नहीं, उसका आंसर है नो। यानी कि जो इफ स्टेटमेंट था, ये फॉल्स हो गया। अब वो इधर जाएगा क्या, नहीं, अब वो जे के लूप में ही 1 नंबर के इटरेशन को जाएगा। जब j इक्वल टू 1 हुआ तो देखो लिस्ट ऑफ 1, j इक्वल टू 1 हो चुका है। सो देखो यहाँ पे क्या आया, लिस्ट ऑफ 1, लिस्ट ऑफ 1 इज ग्रेटर देन लिस्ट ऑफ 1+1, जैसे यहाँ पे हुआ, देखो लिस्ट ऑफ 1 इज ग्रेटर देन लिस्ट ऑफ 1+1 दैट इज 2। सो लिस्ट ऑफ 1 कितना है, 18 है। 18 क्या बड़ा है क्या 9 से, यस बड़ा है, तो उसको कर दो स्वैप, स्वैप कर दिया हमने। देखो यानी कि जो वैल्यू उसके नेक्स्ट के इटरेशन में थी वो उसके करंट इटरेशन में डाल दी, और जो करंट इटरेशन में जो वैल्यू थी वो उसके नेक्स्ट इटरेशन में डाल दी। यानी कि जहाँ पे 18 था वहां पे 9 डाल दिया, और जहां 9 था वहां पे 18 डाल दिया। किसका इस्तेमाल करके, ये इसका इस्तेमाल करके। ये क्या करता है कि इसमें जो वैल्यू है वो इसमें डाल देगा, और इसमें जो वैल्यू है वो इसमें डाल देगा, बस उसने ऐसा ही किया। सो देखो i इक्वल टू 1 खत्म हो गया, सॉरी j इक्वल टू 1 खत्म हो गया, अब j इक्वल टू 2 जाएगा। j इक्वल टू 2 मैंने पीछे लिखा है, j इक्वल टू 2, अब यहाँ पे 2 डालो ऑफ j ऑफ 2, क्या j ऑफ 2 बड़ा है क्या j ऑफ 2+1 से, यानी कि j ऑफ 2 बड़ा है क्या j ऑफ 3 से, यस वो बड़ा है। कैसे बड़ा है, देखो j ऑफ 2 कितना है पहले वो प्रेडिक्ट करो, 0 1 2, 18 क्या बड़ा है क्या 3 से, यस वो बड़ा है, या बड़ा है ना 18 बड़ा है 3 से, तो वो स्वैप कर दो दोनों को, यानी कि 18 अब 3 के जगह पे चल जाएगा। ये देखो 18 अब 3 के जगह पे चल जाएगा, 3 अब 18 के जगह पे आ जाएगा। ये देखो इधर ऐसा हुआ। अब j इक्वल टू 2 भी खत्म हो चुका है, अब j इक्वल टू 3 पुट करो यहाँ पे, j इक्वल टू 3 इज ग्रेटर देन j इक्वल टू 4, इज ग्रेटर देन j इक्वल टू 4। अब j इक्वल टू 3 में क्या है, 0 1 2 3, 18 क्या बड़ा है क्या लिस्ट ऑफ 4 से, 0 1 2 3 4, ये 1 से, यस वो भी बड़ा है। अब क्या हो जाएगा, जो 1 है वो आगे आ जाएगा और जो 18 है वो पीछे चल जाएगा 1 के जगह पे। कैसे गया पीछे, यूजिंग दिस इससे। आई होप मुझे आपको इसमें ज्यादा डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं कि ये कैसे परफॉर्म हुआ, ठीक है। अब देखो आप मुझे एक बात बताओ, जब हमारा j का जो इटरेशन है i का जब हमारा i का इटरेशन पूरा हो जा रहा है तो एक एलिमेंट तो शॉर्ट हो ही जा रहा है ना। यहाँ पे कितने एलिमेंट शॉर्ट हो गए, 18 तो शॉर्ट हो गया, 18 शॉर्ट हो गया ना। अब 18 से बड़ा कोई है क्या पीछे, नहीं, 18 से छोटा कोई है क्या पीछे, नहीं, 18 इज द लास्ट। इससे क्या मालूम पड़ रहा है कि जैसे ही हमारा i का लूप कंप्लीट हो रहा है तो हमारा जो एक एलिमेंट है वो शॉर्ट हो जा रहा है। इसके लिए मैंने यहाँ पे -1 किया, इसके लिए मैंने यहाँ पे -1 किया।
आपको आई होप ये समझ में आया होगा कि मैंने -1 क्यों किया है यहाँ पे। देखो जब पूरा आई का इटरेशन खत्म हो गया, जब इधर आए था तो ये अप्लाई हुआ, तो ये 1 2 3 4 सब खत्म हो गया, यानी आई का इटरेशन पूरा खत्म हो गया। सो मुझे एक बात बताओ, आई का जब पूरा खत्म हो गया मतलब एक एलिमेंट सॉर्ट हो गया, तो मुझे फिर से वो नंबर को सॉर्ट करने की जरूरत है क्या? नहीं ना, मुझे जरूरत ही नहीं है। अब इधर 18 था, इसको सॉर्ट करने की जरूरत पड़ी क्या? बिल्कुल भी नहीं ना, ऑलरेडी सॉर्टेड था। इसके लिए -1 कर दिया, इसके लिए मैंने -1 कर दिया। अब देखो i इक्वल टू 0 खत्म हो चुका है अपना, 0 1 2 3 4। हाँ, अब i इक्वल टू 1 पे आते हैं, i इक्वल टू 1 पे आते हैं। मैंने क्या सही लिखा है क्या? देखो 5 - 2 कितना होगा? 3 होगा। अब जब 3 हुआ तो j का लूप कितना चलेगा? 0 1 2। अब j की वैल्यू 0 होंगी, पुट करो यहाँ पे j इक्वल टू 0, j ऑफ 0 पुट करो, लिस्ट ऑफ 0 पुट करो, यानी j के जगह पे 0 पुट करो, और यहाँ पे पुट करो 0 + 1 और चेक करो इस बार। देखो i इक्वल टू 1 हुआ, i इक्वल टू 1 हुआ, ये 3 0 1 2, ये देखो 0 1 2। अब देखो j इक्वल टू फिर से 0 होगा। अब j की वैल्यू यहाँ 0 मैंने पुट कर दी, मतलब क्या आया? लिस्ट ऑफ 0। और यहाँ पे भी j की वैल्यू 0 पुट कर दी, इधर क्या आया? लिस्ट ऑफ 1। यानी कि जो लिस्ट ऑफ 1 है वो बड़ा है क्या लिस्ट ऑफ j + 1 से? यानी कि 0 + 1 1 से। अब आपको चेक करना पड़ेगा कि लिस्ट ऑफ 0 में क्या है, वो है 10। 10 क्या बड़ा है क्या 9 से? यस बिल्कुल, तो उसका कर दो स्वैप। ये देखो इसके द्वारा वो स्वैप हो गया। j इक्वल टू 0 हो गया। अब j इक्वल टू 1 पे आओ, j इक्वल टू 1 यहाँ पे रखो। क्या j लिस्ट ऑफ 1 इज ग्रेटर देन लिस्ट ऑफ 2? क्योंकि j में अब 1 है, सो j में अगर 1 आया तो 1 + 1 2। इसके लिए मैंने बोला लिस्ट ऑफ 1 इज ग्रेटर देन लिस्ट ऑफ 2। अब लिस्ट ऑफ 1 में क्या है सबसे पहले वो देखो। अब हमारी ये स्वैप हो चुकी है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि लिस्ट ऑफ 1 कितना है? 10 है क्या? नहीं 10 है ना, कि 9 है? नहीं, अब वो स्वैप हो चुका है। लिस्ट ऑफ 1 में है 10। क्या 10 बड़ा है क्या 3 से? लिस्ट ऑफ 2 कितना था? 3 था। यस 10 बड़ा है 3 से, यानी उसको भी स्वैप कर दो, तो 3 आ गया 10 के जगह पे, 3 चल गया 10 के जगह पे। सो अभी तक हमारी लिस्ट कुछ ऐसी हो चुकी है, यानी चलो फाइनली हमने j इक्वल टू 2 भी कंप्लीट कर लिया। आई थिंक माई मीन्स इज, आई मीन कि j इक्वल टू 1 भी कंप्लीट कर लिया। अब j इक्वल टू 2 कंप्लीट करते हैं। पुट करो यहाँ पे j के जगह पे 2, कितना आया है? लिस्ट ऑफ 2 इज ग्रेटर देन लिस्ट ऑफ 3। लिस्ट ऑफ 2 देखो क्या है सबसे पहले, लिस्ट ऑफ 2 कितना है? इसमें से प्रेडिक्ट करो जिधर मेरा कर्सर है, माउस का जो वो है। लिस्ट ऑफ 2 कितना है? 0 1 2 10। 10 क्या बड़ा है क्या किससे? लिस्ट ऑफ 3 से। लिस्ट ऑफ 3 पे कितना है? 1। यस बड़ा है, मतलब अब उसको भी स्वैप कर दो, 10 को पीछे पीछे फेंक दो और 1 को आगे ले लो। सो देखो 10 चल गया 1 के जगह पे, 1 आ गया 10 के जगह पे। सो वो लिस्ट कुछ ऐसी दिखी तुम्हारी, जब 10 पीछे गया और 1 आगे आया, है ना? ये देखो कुछ इस प्रकार से। अब मुझे नहीं लगता कि जे का लूप चलेगा। अब आई में 2 आया, क्योंकि 0 तो कंप्लीट हो चुका है, 1 भी कंप्लीट हो चुका। अब आई में आएगा 2। अब जब आई में 2 आया तो इधर क्या आएगा? तो लूप कितने तक चलेगा? ये मैंने सही किया क्या कैलकुलेशन? j इक्वल टू 0 मैंने बताया, j इक्वल टू 1 भी मैंने बताया। अब j इक्वल टू आई इक्वल टू 0 मैंने बताया, आई इक्वल टू 1 भी मैंने बताया। अब जो चल रहा है, अब जो मैं बताने वाला हूं वो आई इक्वल टू 2 बताने वाला हूं। सो ये सिंटैक्स के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे वैल्यूज रखी। देखो लिस्ट ऑफ में 5 था, लेंथ में आई में 2 था और -1 किया, 5 - 3 आंसर 2 आया। जब आंसर 2 आया तो लिस्ट क्या चलेगा? 0 और 1 तक चलेगा। अब मुझे बताओ, जब i इक्वल टू 0 पूरा कंप्लीट हो चुका था तब एक एलिमेंट सॉर्ट हो चुका था। जब i इक्वल टू 1 पूरा कंप्लीट हो चुका था तब और एक एलिमेंट स्वैप हो चुका था, यानी कि 10 पूरा सॉर्टेड हो चुका है। अब फिर से 10 को जरूरत है क्या चेक करने की? नहीं, इसके लिए मैंने किया -1। नाउ अगेन -1,
नाउ अगेन वन एलिमेंट इज सॉर्टेड इन लिस्ट दैट इज 10। एक एलिमेंट और एक सॉर्ट हो गया ना, आई का जब पूरा लूप कंप्लीट हुआ तो 10 सॉर्टेड हो गया। सो उसको चेक करने की मुझे कोई भी आवश्यकता नहीं है। आई इक्वल टू 2 मैंने आपको करके बताया कि उसके हिसाब से जे का कितना लूप निकलेगा, 2 निकलेगा। सो जे का लूप कहां से कहां तक चलेगा, 0 और 1। पुट कर दो, पुट करो यहाँ पे जे के जगह पे 0 पुट करो। आंसर क्या आया, क्या लिस्ट ऑफ 0 बड़ा है क्या लिस्ट ऑफ 1 से। अब ध्यान से गौर करो लिस्ट ऑफ 0 कितना है, इसमें इसमें गौर करो लिस्ट ऑफ 0 कितना है। यस यू आर राइट, लिस्ट ऑफ 0 है 9 और लिस्ट ऑफ 1 कितना है 3। क्या 9 बड़ा है क्या 3 से, यस ऑफ कोर्स बड़ा है। सो उसको कर दो स्वैप, क्योंकि ये जो है ना कंप्लीट हो चुका है, मतलब ये ट्रू हो चुका है। सो इसको कर दो स्वैप, यानी कि जिधर हमारा 3 था वो 9 के जगह पे और 9 3 के जगह पे। ये देखो कुछ इस प्रकार से, यानी कि अब हमारी लिस्ट कुछ ऐसी बन चुकी है, पहले ऐसी थी और अब कुछ ऐसी बन चुकी है। देखो अब j इक्वल टू 0 हो गया, अब j इक्वल टू 1 बाकी है। पुट करो यहाँ पे j इक्वल टू 1, क्या आंसर आएगा, लिस्ट ऑफ 1 ग्रेटर है क्या लिस्ट ऑफ 2 से। लिस्ट ऑफ 1 फाइंड आउट करो सबसे पहले, इसमें से लिस्ट ऑफ 1 फाइंड आउट करो, क्या है वो 9। पुट कर दो 9, क्या वो बड़ा है क्या किससे, लिस्ट ऑफ 2 से। लिस्ट ऑफ 2 भी फाइंड करो, क्या है वो है 1। सो 9 बड़ा है 1 से, यस उसको भी कर दो स्वैप, उसको भी कर दिया स्वैप यूजिंग दिस। सो अगर मैंने 9 को पीछे भेज दिया और 1 को आगे ले लिया तो ये लिस्ट कुछ इस प्रकार से बन जाएंगी। अब देखते हैं लास्ट, एकदम लास्ट इटरेशन बचा है, बस इसमें टिके रहो, लास्ट इटरेशन है ये। आई होप आपको समझ रहा होगा और बोर नहीं हो रहा होगा। अगर आपको कुछ भी नहीं समझा तो मुझे बताओ। ये देखो अब i इक्वल टू 2 तो कंप्लीट हो चुका है गाइस। i इक्वल टू 2 जब मेरा पूरा कंप्लीट हुआ तब और एक एलिमेंट शॉर्ट हो चुका था, दैट इज 9, दैट इज 9 है ना। तो अब उसको चेक करने की कोई जरूरत नहीं। सो अब देखो i इक्वल टू ऑफ 3 आएगा, 3 i इक्वल टू ऑफ 3 में जंप करेंगे, इधर मैं 3 पुट करता हूं, इधर मैंने 3 पुट किया तो इधर कितना आएगा, इधर मैंने अगर 3 पुट किया तो इधर कितना आएगा 4, और इधर जब अगर 4 आया, सॉरी इधर 1 आएगा 1, और अगर जब इधर 1 आया तो इधर खाली 0 आएगा। पुट करो, पुट करो, अब j के जगह पे 0 पुट करो। लिस्ट ऑफ 0 इज ग्रेटर देन लिस्ट ऑफ 1। लिस्ट ऑफ 0 देखो क्या है, लिस्ट ऑफ 0 कितना, इधर 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 देखो, हाँ इधर नहीं देखने का है, ये तो सब कार्य संपन्न होने के बाद हुआ है। अभी i इक्वल टू 3 पे हम, तो इसके पहले क्या हुआ था, इसके पहले ये हुआ था। तो आपको इसको देखना है, अगर आपने गलती से इसको देख लिया तो अंधे हो जाएंगे। सो इसको देखो, j इक्वल टू 0 पे कितना है 3, क्या वो 3, क्या वो 3 बड़ा है क्या भाई किससे, किससे, उसके अगले इटरेशन से, यानी कि क्या वो 3, इधर 3 था, बड़ा है क्या 1 से, क्योंकि उसके अगले इटरेशन में 1 था। ये लिस्ट ऑफ 0 इज ग्रेटर देन लिस्ट ऑफ 1। लिस्ट ऑफ 0 पे 3 था और लिस्ट ऑफ 1 पे 1 था। देखो आप, मैंने आपको इसको देखने को बोला है, लिस्ट ऑफ 0 पे 3 था और लिस्ट ऑफ 1 पे 1 था। 3 बड़ा है ना 1 से, यस तो कर दो स्वैप, वो फिर से स्वैप हो गया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखो गाइस, और एक आई का जब लूप खत्म हुआ और एक एलिमेंट स्वैप हो चुका था, डेट इज 3। अब फाइनली हमारा आई का लास्ट इटरेशन आने वाला है, डेट इज 4। यहाँ पे जब मैंने 4 पुट किया तो ये आंसर हो गया 0, और जब 0 हो जाता है तो यहाँ पे आता है नो लूप, यहाँ पे आता है इनवैलिड, यानी कि मेरा जे का लूप अब चलेगा ही नहीं। सो जे का लूप जब मेरा चला ही नहीं, यानी जे का लूप भी टूटा और फॉर का लूप भी टूट गया, आई का लूप भी टूट गया, आई मीन्स फिर इधर कोई लूप नहीं था, तो उसने रिटर्न कर दी हमको एक लिस्ट।
और जब वो लिस्ट मैंने यहाँ पे प्रिंट कराई, जैसे अगर मैं आपको वही जो मैंने आपको करा के बताया वो लूँ, सो 1 2 3 4 5 कितने एलिमेंट है लिस्ट में? 5 एलिमेंट है। सो 5, पहला एलिमेंट आता है 10, दूसरा आई थिंक 18 था, तीसरा कौन सा था? 9 3 और 1, 9 9, अब 3 और 1। अबे ये सॉर्टेड हो गया, या पहले से सॉर्टेड हुआ? इनफॉर्चुनेटली वो सॉर्टेड ही हुआ। 34 23 -90 27 एंड 45 1। सो देखो गाइस, ये थी हमारी अनसॉर्टेड सेट, अनसॉर्टेड था और उसको हमने लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया जो कि पूरी की पूरी सॉर्टेड है। अगर आप चाहते हो कि इधर मैं इसको सेट में कन्वर्ट कर डालूं तो इसको करके देखते आता है कि नहीं। कितना है? 4, 12 1 -90 और 9। यस, देखो दोनों के दोनों सेट में आ चुके हैं अब। सो देखा गाइस, इतने आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। लेकिन देखो गाइस, जैसे मैं यहाँ पे सेट लगा रहा हूँ ना, एक प्रॉब्लम हो जा रही है। देखो 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 क्या हो रहा है। जैसे ये हो रहा है वैसे ये है, यानी कि यहाँ पे सेट मत लगाओ आप, क्योंकि सब पूरा खराब हो जाएगा फिर। जैसा है ना वैसा ही चलने दो, जैसा है वैसा ही चलने दो। मैं करता हूँ यहाँ पे 4 12 45 -90 और 3। सो देखो अब आया हमारा राइट आंसर। सो हाँ गाइस, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है क्योंकि इसमें जो प्रॉब्लम था वो थोड़ा सा सताने वाला था, थोड़ा सा अलग प्रॉब्लम था इसमें, जिसने थोड़े कन्फ्यूजन क्रिएट करे होंगे, थोड़े से डाउट्स इसमें आए होंगे आपको। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट आता है, अगर आपको इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं ये वीडियो आपके लिए एक बार फिर से लाने की कोशिश करूँगा अगर आपको इसमें डाउट आता है तो। अगर आपको डाउट ना आए, अगर आप चाहते हो कि आपको डाउट ना आए, तो आप इस वीडियो को दोबारा देखो। ये जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करे हैं, इसको आप एक्सेस करने का पूरा प्रयत्न करो। जो आपके सामने अभी जो आपको दिख रहा है ना, इसको आप देखो, समझो। जिस स्टेप पे आप हो उसी स्टेप पे मेरा वीडियो बाजू में लगा के देखो और उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करो कि ये आया कैसे, ये आया कैसे, कैसे आ रहा है ये। जब आपको पूरा समझ जाए तब मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको समझ में आ चुका है ये वीडियो। देखो ये जो सामने आपको जो नोट दिख रहा है अभी, ये और किधर गया? मैंने शायद 1 में रखा था इसको। देखो ये तीनों के आप स्क्रीनशॉट लो और आप खुद ब खुद बुक में उसे सॉल्व करने का प्रयत्न करो। आप खुद वैल्यूज रखो और जिस वैल्यू पे आप हो उसी वैल्यू पे मेरा वीडियो भी रखो, सो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेंगी। सो थैंक यू सो मच गाइस ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो जरा सा भी पसंद आया है तो इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और अगले वीडियो में मिलते हैं इसी एनर्जी के साथ, थोड़े से और डिफिकल्ट प्रॉब्लम के साथ। ठीक है? सो जय हिंद, जय महाराष्ट्र।